हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम बात करेंगे EWS के बारे में। काफ़ी कन्फ्यूजन है इसके। क्या है ये EWS? इसकी फुल फॉर्म है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। इस बारे में कई मैसेज व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, तो आज इसी वजह से मुझे टॉपिक चुनना पड़ा। अभी EWS क्या है, इसका लाभ कौन ले सकता है? EWS का लाभ OBC और SC/ST वर्ग के व्यक्ति नहीं ले सकते। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, EWS का लाभ OBC कैटेगरी और SC/ST में जो आते हैं उनको हरगिज नहीं मिलेगा, तो ये अपने दिमाग से निकाल देना है। इसका लाभ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ सामान्य कैटेगरी, जिसे बोलते हैं अपन जनरल कैटेगरी, स्वर्ण जाति के लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वही EWS का लाभ ले सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं कानून बना कब है। ये कानून बना है 7 जनवरी 2019 को केंद्रीय मंत्री परिषद से मंजूरी मिली थी। 8 जनवरी 2019 को लोकसभा से मंजूरी मिल गई। 9 जनवरी 2019 को राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी दे दी। 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे मंजूरी दे दी और 1 फरवरी 2019 को ये पूरे देश में लागू हो गया। फिर देखते हैं EWS प्रमाण पत्र बना कौन सकता है। तो उसके लिए 5 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त है जिसके परिवार की आय 8 लाख से कम हो। तो इस पर गौर करना है अपन को। परिवार की आय, अगर फैमिली के अंदर एक पिता के अगर 2-3 संतान है, उनकी शादी हो रखी है और उन्होंने राशन कार्ड अपना अलग से नहीं बनाया है, तो वो पूरे परिवार में ही काउंट होंगे। तो इसलिए अगर शादी हो जाती है तो जल्दी जल्दी अपना राशन कार्ड अलग कर लें, ताकि वो परिवार अलग काउंट होने लग जाए। दूसरी शर्त है इसकी आवास 1000 स्क्वायर फुट से कम में बना हो। जिनका घर बना हुआ है वो 1000 स्क्वायर फुट से कम होना चाहिए। थर्ड है इसकी खेती की भूमि 5 एकड़ से कम हो। अगर खेती की भूमि आपके पास है तो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है अधिसूचित नगर पालिका में प्लॉट 100 वर्ग गज यार्ड से कम हो। अगर कोई प्लॉट ले रखा है नगर पालिका के अंदर तो वो 100 वर्ग गज से कम होना चाहिए। अगर नेक्स्ट है 5वां पॉइंट, अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र से बाहर प्लॉट है वो 2000 वर्ग गज से कम होना चाहिए। नगर पालिका क्षेत्र से बाहर अगर कोई प्लॉट ले रखा है तो वो 2000 वर्ग गज से कम होना चाहिए। केंद्र और राज्य दोनों में अगर अपन इसका लाभ लेना चाहते हैं तो दोनों के लिए अपन को अलग अलग प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे OBC और SC/ST का बनाया जाता है। अभी बनेगा कहाँ? EWS प्रमाण पत्र अलग अलग राज्यों में ऑफलाइन और ऑनलाइन बनाया जाता है। ऑफलाइन बनवाने के लिए इसे दस्तावेजों के साथ तहसील में लेखपाल या पटवारी से संपर्क करना होगा। इसका सारा जो काम है लेखपाल या पटवारी करेगा। अपन बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में ये ई-मित्र पर भी बन सकता है। तो इसके लिए खास चीजें कौन सी जरूरी है वो देखते हैं। सबसे पहले फॉर्म, दूसरा है पटवारी रिपोर्ट, तीसरा आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों चाहिए। 5वां है जन आधार, ये राजस्थान के लिए है। छठा है आय प्रमाण पत्र। अगर फॉर्म 16 है तो चल जाएगा, नहीं तो आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। फिर चाहिए आपको पते का सबूत। पते के सबूत में राशन कार्ड हो या पहचान पत्र हो या किराएनामा हो। गैस कनेक्शन भी चल जाएगा, बिजली का बिल होगा तो वो भी चल जाएगा और पानी का बिल भी चल जाएगा। क्योंकि अपन सामान्य श्रेणी में इसका EWS का लाभ ले रहे हैं, तो सामान्य श्रेणी के लिए आपको उसका जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जनरल कैटेगरी का प्रमाण पत्र आपके पास होना ही चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप EWS का प्रमाण पत्र नहीं बना सकते। लास्ट है इसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो मूल निवास, भूमि की जमाबंदी, जन्म प्रमाण पत्र, भूखंड का पट्टा, नगर पालिका विकास प्राधिकरण या नगर विकास न्यास या ग्राम पंचायत जो भी अगर शिशुवृत्ति है। तो इनमें से अपन को दो दस्तावेज चाहिए जिसमें जाति अंकित होनी चाहिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो आप ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक पर हमें वीडियो चाहिए, गाइड चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।